हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू सॉरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज हम लिक्विड सॉल्यूशन बुकलेट जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें क्या है, ए वन मोलार सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन। ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, मोलैलिटी क्या है? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ओके, 1 मोलार सॉल्यूशन मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, या हम बोल सकते हैं 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना। सो ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन सेकंड वाले में 8 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये भी डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, मोलरिटी इजी है काफी, है ना। सो मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 8 डिवाइड बाय मोलार मास कितना है 40, एंड वॉल्यूम इज 1 लीटर। तो कितना आ गया ये? 1/5, या हम बोल सकते हैं 0.2 मोलार। ठीक है। देन इन क्वेश्चन नंबर 3, मोल फ्रैक्शन ऑफ C3H5OH whole size in a solution of 36 gram of water and 46 gram of C3H5OH whole size। तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा यार इसका? तो 36 ग्राम वाटर के हैं तो ऑब्वियसली उसके तो 2 मोल हो गए, एंड इसके कितने मोल्स हो गए? इसका मोलार मास कितना है? पहले मोलार मास देख लेते हैं। तो मोलार मास आई थिंक 92 होगा शायद, लेट्स सी। तो 36 प्लस 5 प्लस 51 कितना हुआ? 92 है क्या? 92 है ना? यस, 92 है। सो मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा उसका? नंबर ऑफ मोल्स इज 46/92, दैट इज हाफ मोल। ठीक है। सो हाफ प्लस टोटल मोल्स अपने देखेंगे तो हाफ प्लस क्या आ जाएगा? 36 ग्राम ऑफ वाटर है ना, मीन्स 2 मोल ऑफ वाटर, है ना। तो कितना आ गया ये? हाफ डिवाइड बाय 5/2, या वी कैन से इट इज 1/5, या 0.2 आ गया ना। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, H2O2 solution is used for hair bleaching and sold as a solution of approximate 5 gram of H2O2 per 100 ml of solution. The molarity, so it is also very easy. Molarity क्या होगा? Number of moles of solute. तो number of moles of solute कितना होगा? 5 डिवाइड बाय मोलार मास। मोलार मास कितना है इसका? 34 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो ये ml में है तो लीटर के लिए क्या कर देंगे? 1000 भी ले लेंगे। तो कितना आएगा? दिस इज 50/34। तो 50/34 कितना होगा यार? 50/34 क्या आ गया? 1.5 के अराउंड आएगा क्या? 1.5 के अराउंड ही आएगा ना। 1.47 तो ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेटली बोला है उन्होंने वैसे भी, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली बोला, दैट्स व्हाई 1.5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 1000 ग्राम ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ CaCO3 कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कॉन्सेंट्रेशन अभी ppm में निकालना है। सर क्वेश्चन नंबर 2 नहीं समझा। 2 में क्या है भाई ऐसा जो नहीं समझा? मोलरिटी। अरे यार इसमें क्या प्रॉब्लम है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ही करना है ना भाई। शौनक, क्या प्रॉब्लम है भाई इसमें? वन क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है भाई 1 लीटर। शौनक, नंबर ऑफ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। भाई शौनक वो दूसरा है, 2 शौनक है करंटली।
तो क्वेश्चन नंबर 5, 1000 ग्राम ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ CaCO3 कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन पता करना ना। पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन याद है क्या था? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम एंड मल्टीप्लाई बाय क्या था? 10:6 था ना। ओके, तो क्या आ जाएगा ये? दिस इज नथिंग बट 10:4 ppm। हम बोल सकते हैं 10,000 ppm। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 5.85 ग्राम ऑफ NaCl आर डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl क्या है भाई? 5.85 ग्राम है, डिवाइड बाय मोलार मास कितना है इसका? 58.5। सो 0.1 मोल अपने पास NaCl है। व्हाट अबाउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 5 आ गए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl क्या होगा? सॉल्यूट इज ऑब्वियसली NaCl। सो 0.1 डिवाइड बाय टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे? 0.1 प्लस 5। So we can say it is 0.1 divided by 5.1 या 1 by 51। ओके, तो 1 by 51 कितना आएगा? ऑप्शन होगा 0.0196। क्लियर? So this is question number 6। Then question number 7, the molarity of 0.2 normal Na2CO3 solution। अब देखो यहाँ पर क्या है? सॉल्ट है ना। तो Na2CO3 जो है सॉल्ट जब होता है तो एन फैक्टर क्या होता है इसका? एन फैक्टर है सॉल्ट क्या है? याद है एन फैक्टर क्या था सॉल्ट के केस में? टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज, तो 2 आएगा ना। ओके, तो मोलरिटी इज नॉर्मलिटी बाय एन फैक्टर ना। ओके, तो क्या आ जाएगा ये? 0.2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 0.1 मोलार। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। याद है देखो, वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह थोड़ी स्ट्रॉन्ग या वीक जो भी हुए वो हो सकती है, तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो अगर वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है फॉर्मूले में तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो देखो मोलरिटी और नॉर्मलिटी जो है दोनों में वॉल्यूम आता है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। वेट जो है वो चेंज नहीं होगा टेम्परेचर चेंज करने पर, वो कांस्टेंट ही बना रहेगा। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। मोलरिटी सॉरी मोलरिटी जो है वो इंडिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 में क्या? व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ 200 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.2 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया का मोलार मास क्या है? मोलार मास जो है वो होता है 60। ठीक है, सो मोलरिटी क्या आएगा? मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 1.2 डिवाइड बाय मोलार मास, एंड देन हमें यहाँ पर दिया है वॉल्यूम 200 ml, लीटर के लिए यहाँ पर 1000 ले दें। तो क्या आ जाएगा ये? आई थिंक 0.1 आ जाएगा। ओके, सो इट इज 0.1 मोलार। So this is question number 9. Now question number 10. While Na2CO3 जो है ना, Na2CO3 सॉल्ट है, एंड सॉल्ट का इनफैक्टर हमने क्या बताया था राइट? सॉल्ट का इनफैक्टर बताया था टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो Na प्लस है और उसके दो है ना, दो आयन है, तो चार्ज कितना हो गया? +2 हो गया। या फिर CO3 का देख लो, CO3 जो है वो 2 नेगेटिव है,
ओके, सो चाहे पॉजिटिव आयन से देखो या नेगेटिव आयन से देखो सेम आएगा। ठीक है, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज इज n फैक्टर ऑफ सॉल्ट। एक मिनट यार, वो अडोप इंस्टॉल हो रहा है, मतलब अपडेट होने लग गया अभी। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 में है हाउ मेनी ग्राम। नो राहिल, अभी एक लेक्चर और बचा है लिक्विड सॉल्यूशन का। So question number 10, how many gram of cane sugar are present in 534.2 gram of its aqueous solution having molality 0.2? तो देखो हमारे पास टोटल वेट जो है वो है 534.2 ग्राम एंड मोलैलिटी है 0.2। तो वेट ऑफ सुक्रोज हमें बताना कितना है। तो व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मान लो n है, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मान लो W है। ठीक है, वो ग्राम में है मान लो। सो ये हमारे पास फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, नाउ वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने W माना है, नंबर ऑफ मोल्स n माना है, तो हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर दो इक्वेशन आएंगे। एक तो इक्वेशन ये आ गया है ना, तो दूसरा इक्वेशन क्या, नंबर ऑफ मोल्स अपने पास केन शुगर के n लिए हमने, मल्टीप्लाई बाय मोलार मास करोगे, केन शुगर का कितना होता है मोलार मास? 342 होता है ना। केन शुगर मतलब C12H22O11, कितना होता है इसका? 340 होता है।
यस 342 है। सो ये मास ऑफ क्या आ गया, सॉल्यूट आ गया, प्लस सॉल्वेंट का मास हमने डब्ल्यू लिया है, ठीक है। सो ये मिला के कितना आना चाहिए, क्वेश्चन में साफ साफ दिया है, ये मिला के हमारे पास है 534.2 ग्राम। ओके, सो हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है हाउ मेनी ग्राम ऑफ केन शुगर, मतलब हमें n इंटू 342 निकालना। ओके, सो W हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना। या फिर दूसरा से कर सकते, इजी रहेगा। चलो तो हम क्या बोल देते हैं कि वेट W जो है ये हो गया वेट ऑफ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। तो W हमने मान लिया यहाँ पर वेट ऑफ केन शुगर, ठीक है। केन शुगर का जो वेट है हमने W मान लिया है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट क्या होगा, बचा हुआ वेट ऑब्वियसली वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, मींस इट इज 534.2 ग्राम माइनस W, है ना। टोटल वेट इज 534.2, तो इतना वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। नाउ मोलैलिटी इज 0.2, so 0.2 is equal to number of moles of solute, that will be W divided by molar mass 342 and divided by weight of solvent, that is nothing but 534.2 minus W, ये ग्राम में है तो केजी के लिए 1000। ओके, सो यहाँ से W जो मिलेगा दैट विल बी वेट ऑफ केन शुगर। तो क्या आएगा वो, तो ये आएगा हमारे पास 342 इंटू 0.2 इंटू 534.2 माइनस 0.2 इंटू 342 W इज इक्वल टू 1000 W। तो यहाँ से हमारे पास W आएगा 342 इंटू 0.2 इंटू 534.2 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 68.4 हो जाएगा ने। तो आई थिंक दिस इज 1068.4, ये आई थिंक आना चाहिए, लेट्स सी। तो ये हमारे पास आ रहा है 34.2 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, दिस इज 34.2। ओके, तो 34.2 ग्राम जो है हमारे पास आया वेट ऑफ केन शुगर या वेट ऑफ सॉल्यूट।
हो गया सबका ना? क्लियर है सबको ये? नाउ ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाला पार्ट हो गया। ऑब्वियसली इसको तुम थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। मतलब जैसे हमने स्टार्टिंग करे थे वैसे भी कर सकते थे, बट ऐसे करोगे तो क्या एक ही हमारे पास अननोन आ रहा है ना, दैट्स व्हाई हमने ऐसे किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 11, द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो देखो ग्लूकोज जो है वो अपने पास क्या है, इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का आई क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का आई होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। क्वेश्चन नंबर 12, which salt may show the same value of Ventov factor as that of K4FeCN6। तो K4FeCN6 का हमारे पास, सॉरी वेंटॉफ फैक्टर जो है K4FeCN6 का क्या होगा, हमारे पास कितने आयन आएंगे, यहाँ पर 4 आयन आएंगे, 4 के आएंगे एक्चुअली, और एक इसका आएगा, 5 आयन आ जाएंगे। तो आई इसका क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। और किस किस का आई यहाँ पर 5 हो सकता है, तो एक्चुअल में यहाँ पर Al2SO4 होल थ्राइस की अगर हम बात करते हैं तो इसका आई जो है वो 5 होगा। NaCl का जो आई है ये 2 होगा। AlNO3 होल थ्राइस का जो आई है ये क्या होगा, एक Al का और 3 NO3 का आयन, मतलब आई इसका क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके अलावा Na2SO4 का आई कितना होगा, इसके 3 आयन आएंगे तो इसका आई 3 हो जाएगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। ओके, यस, आज ऑस्मोटिक तक हम करा देंगे, मतलब मेरे ख्याल से 40 तक हो जाएगा अपना। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, नेक्स्ट डाउट वाले में। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। सो AXBY है यहाँ पर, तो उसका कुछ अल्फा रहेगा। तो देखो ये हमारे पास A Y पॉजिटिव आयन देगा और B X नेगेटिव आयन देगा। इसके अलावा इसके X आयन आएंगे, इसके Y आयन आएंगे। ये 1 है, 0 0, देन अल्फा रिएक्ट किया तो इसका बनेगा X अल्फा A का, और B का बनेगा Y अल्फा। तो एन टोटल कितने हो गए अभी, एन टोटल इज 1 माइनस अल्फा प्लस X अल्फा प्लस Y अल्फा, या इसको हम बोल सकते हैं 1 प्लस अल्फा इंटू X प्लस Y माइनस 1। ओके, सो इट इज एन टोटल। Now what is I? I is final moles divided by initial moles। ये अपने पास I हो गया, तो हमें यहाँ पर अल्फा अगर निकालना है तो अल्फा क्या होगा, तो अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया I माइनस 1। सो अल्फा विल बी I माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई माइनस 1। क्लियर है? तो ये हमारे पास अल्फा आ जाएगा। ओके, I माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। Now question number 14,
the ratio of value of any colligative property for K for efficiency solution to that of Fe for efficiency whole thrice. तो obviously I का जो रेशियो है वही हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो होगा. सो K for Fe(CN6) का I कितना है? इसका I हमारे पास आएगा 5 एंड Fe(CN6) होल थ्राइस का कितना I आएगा? 4 Fe क्या है? 3 ब्रैकेट वाले क्या है? तो इसका I हमारे पास आएगा 7. तो रेशियो क्या होगा? रेशियो विल बी 5/7. ये हम बोल सकते हैं इट इज 0.71. Then question number 15. If the Van't Hoff factor of a 0.005 molar aqueous solution of KCl is 1.95, then degree of dissociation of KCl is. तो देखो तुम क्या कर सकते हो? तो इनिशियल तुम यहाँ पर ले सकते हो 1 की बजाय 0.05 ले सकते हो. ऐसे नहीं लोगे तो भी चलेगा, ठीक है. बट इनिशियल 1 लोगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पर 0.05 है. तो 0.05 इसका 0.0, देन 0.05 इंटू 1 माइनस अल्फा, कितना हमारे पास ये बचेगा? तो हम इसको बोल सकते हैं कि इनिशियल 0.05 तो रिएक्ट कितना करेगा? 0.05 टाइम्स ऑफ अल्फा. तो 0.05 अल्फा एंड ये भी 0.05 अल्फा आ गया. तो नाउ टोटल कितना हो गया? सो एंड टोटल जो है अभी कॉन्सेंट्रेशन टोटल कर देते हैं, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बोल देते हैं, है ना. तो सी फाइनल कितना है? इट इज 0.05 एंड देन ऐड करेंगे पूरा. अच्छा 0.005, सॉरी 0.005 है ना. जैसे मैंने बताया यहाँ पर अगर तुम 1 लेते इनिशियली तो भी हमारे पास आंसर सेम आता. ठीक है. सो 0.005 देन 0.005 minus 0.005 alpha and is 0.005 alpha and this is also 0.005 alpha. Okay, so C final कितना हो गया? It is 0.005 plus 0.005 alpha. So what will be I? तो I यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड करने पर 0.005 plus 0.005 alpha अपॉन 0.005, ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा. ठीक है. सो ये वैल्यू हमें क्या दी है? दिस वैल्यू इज गिवन एज 1.95. ठीक है. सो अल्फा यहां से क्या आ गया? अल्फा आ गया 0.95. तो अगर तुम इनिशियल 1 लेके चलते तो भी आंसर सेम आता. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16. The value of observed and calculated molar mass of CaNO3 whole twice are this. अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 कराया गया क्लास में? कराया है ना? यस. सो 16 हो गया है. देन 17. Which of the following compound corresponds to the Van't Hoff factor equal to 2 in dilute solution? तो obviously KCl आ जाएगा. KCl का I जो है वो 2 है. BaCl2 जो है उसका I क्या है? BaCl2 का I 3 है. K2SO4 का I कितना है? K2SO4 का जो I है वो 3 है. एंड C6H12O6 का क्या है? इसका I जो है वो 1 है. क्यों? क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ओके. इसका I क्या है? इसका I 1 है. क्यों है 1? क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट. Okay, so correct option will be A obviously. Then question number 18. If a solute undergoes dimerization and trimerization, the minimum value of Van't Hoff factor are.
तो देखो हमारे पास जो ये होता था ए गिव्स एन, ठीक है। तो इसमें इनिशियल 1 लेते थे 0, देन अल्फा अगर रिएक्ट करता था ये बनता था अल्फा बाई एन, ठीक है। सो एन टोटल क्या आता था, एन टोटल हमारे पास होता था 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, है ना। और आई भी अपने पास यही हो जाता था क्योंकि इनिशियल हमने 1 लिया है, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। अब देखो अगर इसकी हम मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, यस चलो इसको देखते हैं कि कहाँ से कहाँ जाएगा। सो इट विल बी 1, अगर हम यहाँ पर अल्फा कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस अल्फा एंड देन एन माइनस 1 अपॉन एन, ऐसा कुछ आएगा ना। तो मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है। मिनिमम वैल्यू मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब अल्फा अपने पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। ओके, सो इट इज इक्वल टू 1 माइनस एन माइनस 1 अपॉन एन। सो एन से एन कैंसल आउट होगा, यस। सो 1 बाई एन ये हो जाएगी अपने पास मिनिमम वैल्यू, ठीक है। 1 बाई एन जो है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ओके, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, ये पूरी इस सबकी वैल्यू मिनिमम कब आ सकती है, जब ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा हो, और ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा कब होगा, जब अल्फा की वैल्यू 1 हो जाए, है ना। अल्फा 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। सो अल्फा की वैल्यू अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आई की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाई एन आ गई। ओके, सो अब देखो डायमर के लिए एन क्या है, फॉर डायमर एन क्या होता है, 2 होता है ना, मतलब आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। एंड फॉर ट्राइमर, ट्राइमर में मतलब 3 पार्टिकल आए, है ना, या 3 पार्टिकल आके एक बड़ा पार्टिकल बनाए, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 3 है। सो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। क्लियर है। ओके, सो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 18। Now question number 19. The compound X undergo tetramerization in a organic solvent. तो यहाँ पर टेट्रामर की बात हो रही है, मतलब 4A gives A4, है ना। तो अब यहाँ पर वेंटो फैक्टर जो है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, आई जो है वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, याद है, बिकॉज एन की वैल्यू क्या है, 1 है। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर होगी 0.24, ठीक है। बाकी मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है अपने पास, है ना। अच्छा, 1 से बड़ा हमारे पास आई इसका नहीं होगा, है ना। आई जो है एक्चुअली कहाँ पर रहता है, देखो आई की वैल्यू किसमें किससे किसमें बीच में होती है। अभी हमने देखा कि आई अपने पास क्या है, 1 माइनस अल्फा इंटू एन माइनस 1 अपॉन एन। ओके, तो ये जो वैल्यू है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, जब अल्फा की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो आई जो है यहाँ पर किसके बीच में रहता है, इस वैल्यू के बीच में अपने पास आई रहता है। जब हमारे पास क्या होता है, एसोसिएशन होता है, तो आई की वैल्यू 1/n और 1 के बीच में रहती है। अल्फा की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, तो जब अल्फा 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये वाला पार्ट 0, तो आई 1 हो गया। और अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, तो जब अल्फा 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर ये वैल्यू मिनिमम आ जाती है जो कि 1/n होता है, ठीक है। तो आई 1/n और 1 के बीच में रहेगा। हम बोल सकते हैं इस केस में अगर हम देखेंगे तो आई जो है वो 0.25 एंड 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर है इससे मिलता हुआ, जो कि ऑप्शन बी। क्लियर है। देन क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या, बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड जो है वो डिजोल्व होता है, यहाँ पर कंप्लीट डाइमराइजेशन की बात हो रही है। तो डाइमर बन रहा है ना। तो डाइमर बन रहा है, ये हमारे पास फॉर्मूला ये है 26, ये अपने पास होगा C6H5COOH विल गिव C6H5COOH का होल ट्वाइस, ठीक है। सो कंप्लीट डाइमराइजेशन है, तो इसका आई जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो मोलार मास याद है क्या होता था, ठीक है। मोलार मास अपने पास मतलब आई की वैल्यू क्या होती है, आई जो है अपने पास क्या होता है,
देखो फाइनल बाय इनिशियल होता है इन टर्म्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मोलार मास ये क्या हो जाता है, इनिशियल बाय फाइनल। ओके, सो इनिशियल मोलार मास डिवाइड बाय फाइनल मोलार। तो आई जो अपने पास क्या होगा, इनिशियल मोलार मास डिवाइड बाय फाइनल मोलार मास। तो हमें यहाँ पर फाइनल मोलार मास निकालना है। तो आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू हाफ है। ओके, तो जो फाइनल मोलार मास है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज आई क्या है यहाँ पर, आई की वैल्यू हाफ है, तो फाइनल मोलार मास मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, दिस इज हाफ। तो फाइनल मोलार मास विल बी 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोलार मास, है ना। सो इट इज 2 इंटू इनिशियल मोलार मास कितना दिया हमें, दिया नहीं है, वो निकाल सकते हो वैसे। C6H5COH का कितना होता है, 122 होता है शायद, है ना। सो 2 टाइम्स ऑफ 122, दैट विल बी कितना होगा, 244। क्लियर है। तो हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फ्रेश वाटर फ्रॉम सी वाटर इज नोन एज, तो ये तो पता ही है, रिवर्स ऑस्मोसिस ना, है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू हम क्या करते हैं, सी वाटर से रिवर्स सॉरी ये फ्रेश वाटर हम निकालते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 22, the weight of urea dissolved in 100 ml of solution which produces an osmotic pressure of 20.4 atm। तो यूरिया की बात हो रही है, ऑब्वियसली आई, देखो पाई क्या है, पाई इज आई इंटू CRT, है ना, बट आई की वैल्यू यूरिया के लिए 1 है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज 20.4, आई की वैल्यू 1, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी, तो मोलरिटी यहाँ पर क्या होगा, मान लो वेट हमने लिया x ग्राम, डिवाइड बाय मोलार मास इज 60, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, एंड वॉल्यूम इज 100 ml, तो लीटर के लिए 1000, एंड आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर इज गिवन 25 डिग्री मीन्स 298। तो यहाँ से x क्या आएगा, इट इज 20.4, एंड ये हम यहाँ पर 10 टाइम्स कैंसिल आउट अगर करते हैं तो ये 0 कैंसिल आउट हो गया। सो 20.4 इंटू 6 डिवाइड बाय 0.0821 इंटू 298, कितना आएगा ये, ये हमारे पास आ रहा है 5 ग्राम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास आ गया 5 ग्राम। देन क्वेश्चन नंबर 23, देखो सभी का सेम वेट लिया जा रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर बिटवीन क्या होगा, अब देखो सभी का सेम वेट लिया है, तो पाई क्या है, पाई इज इक्वल टू आई इंटू CRT, आई भी ऑब्वियसली सभी का सेम है बिकॉज सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो C इंटू RT, और C में क्या आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है, वेट सबका सेम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट, एंड वॉल्यूम हमारे पास सभी में सेम आ रहा है, ठीक है, इंटू RT। तो जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा हमारे पास क्या आ जाए, उतना कम आ जाएगा, पाई आ जाएगा। दिस इज वेट नॉट वेट, दिस इज मोलार मास, ठीक है। सो वेट डिवाइड बाय मोलार मास। ओके, सो जितना ज्यादा हमारे पास मोलार मास होगा उतना ही पाई कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा मोलार मास किसका है यहाँ पर, सुक्रोज का है, तो सुक्रोज का पाई सबसे कम होगा,
एंड सबसे कम मोलार मास यहाँ पर यूरिया का है, तो उसका पाई सबसे ज्यादा होगा। ओके, सो P2 सबसे ज्यादा होगा, देन उससे कम P1 और सबसे कम हो जाएगा P3। क्लियर है? जितना ज्यादा मोलार मास उतना ही कम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 24. In the phenomena of osmosis, the semi-permeable membrane allows passage of obviously solute only. रोहन, जब हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो तो उनके लिए तो पाई की मतलब आई की वैल्यू 1 होती है ना वेंट ऑफ फैक्टर की, तो उस पर तो यूज करने की जरूरत ही नहीं है। यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज सब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आई कब यूज करेंगे? जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट आए। ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 24, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास होते हैं। ठीक है, तो 24 में बी आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 25, so a solution has osmotic pressure 0.821 atm, its concentration should be, तो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? 0.821 इज इक्वल टू सी इंटू आर की वैल्यू 0.0821 एंड टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर इज 300 केल्विन। तो यहाँ से सी कितना आएगा? सी ऑब्वियसली आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 300, है ना? तो सी की वैल्यू 10 बाय 300 आएगी एंड दैट विल बी 0.033 आई थिंक, है ना? ओके, यही होगा ना? Now question number 26. Two solutions of KNO3 and CS3COH are prepared separately. Molarity of both is this. Osmotic pressure is P1 and P2. तो देखो
ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या है, इट इज आई इंटू सी आर टी। तो आई फॉर KNO3 क्या है, KNO3 इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो आई इसका 2 है। एंड आई फॉर CH3COOH क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो इसका जो आई है ये 2 से कम होगा। ठीक है, CH3CH वीक एसिड, तो उसका आई 2 से कम होगा, तो जिसका आई कम है उसका ऑब्वियसली ऑस्मोटिक प्रेशर कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर P1 एंड P2 में क्या रिलेशन होगा, P1 जो है ये ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा। क्यों, बिकॉज उसका आई की वैल्यू ज्यादा है। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। Now question number 27. The 5.85% weight by volume NaCl solution will exert an osmotic pressure closest to which of the following? तो 5.85% NaCl है, तो इसका I इंटू सी देख लो क्या है ना, तो C क्या है इसका, अच्छा I क्या है, I ऑफ NaCl अपने पास 2 एंड C क्या है भाई, C की वैल्यू क्या होगी, तो कॉन्सेंट्रेशन, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, तो 5.85 वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम ऑब्वियसली वेट बाय वॉल्यूम के केस में वी कैन एज्यूम वॉल्यूम है 100 ml है ना, तो 100 ml वॉल्यूम एज्यूम कर लेंगे, तो वेट अपने पास 5.85 ग्राम आ गया, डिवाइड बाय मोलार मास 58.5 एंड वॉल्यूम हमने 100 ml एज्यूम किया, उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा, तो ये हमारे पास 1 आ गया। तो कॉन्सेंट्रेशन इज 1 एंड आई इज 2, सो आई इंटू सी क्या होगा, 2 इंटू 1 दैट इज 2। ठीक है, तो जिसका आई इंटू सी जो है 2 आएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर और किसका आई इंटू सी 2 आएगा, 2 मोलाल जो है ऑफ ग्लूकोज जो है, सॉरी सुक्रोज जो है। ठीक है, अच्छा याद रखना मोलरिटी कैन बी टेकन एज मोलरिटी ऑल्सो। ओके, मोलरिटी एंड मोलरिटी दोनों को ऑलमोस्ट सेम ले सकते हैं। सो 2 मोलाल ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन को हम 2 मोलार ले सकते हैं एंड आई जो है इसका क्या है, आई इसका ऑब्वियसली 1 है, सुक्रोज है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आई इसका क्या है 1 है, तो आई इंटू सी यहाँ पर क्या हो गया, 2 इंटू 1 दैट इज 2। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ओके, तो इस केस में करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा। तो जिसका आई इंटू सी सेम है उसका ऑब्वियसली ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या आएगा, सेम आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, which of the following aqueous solution has same osmotic pressure nearest to that of equimolar solution of K4FeCN6? तो K4FeCN6 का जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर किसका रहेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो K4FeCN6 का जो आई है, तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन सेम दिया है, तो K4CN6 का जितना आई है उतना ही दूसरे किसी का भी होना चाहिए। So what is I of K4FeCN6? तो इसका जो आई है वो है 5, तो और किसका आई यहाँ पर 5 है यार, Na2SO4 का कितना है, Na2SO4 का आई जो है वो 3 है, Al2SO4। ठीक है, लास्ट में क्या है, लास्ट वाला जो है ऑब्वियसली उसका आई 1 है, क्योंकि वो क्या है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 28। देन क्वेश्चन नंबर 29, आई थिंक इसमें आंसर रॉन्ग है, 29 दो आंसर होने चाहिए, लेट्स सी। तो क्वेश्चन नंबर 29 में हमें क्या दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन कैन वी एक्सपेक्ट टू बी आइसोटोनिक एट सेम टेम्परेचर? तो यार आई इंटू सी ऑब्वियसली सेम होना चाहिए ना, तो ए ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो एक का आई इंटू सी क्या है, 0.1 इंटू 1 दैट इज 0.1, और दूसरे का आई इंटू सी क्या है, 0.1 इंटू 2 दैट इज 0.2, तो ऑब्वियसली ये तो रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन में देखेंगे तो एक का आई इंटू सी क्या है,
0.1 इंटू 1 दैट इज 1, और दूसरे का I इंटू सी क्या है 0.2 इंटू 3, I इंटू सी तो 0.3, और दूसरा क्या है 0.1 सी क्या है 1 इंटू Na2SO4 है ना, Na2SO लेंगे, आई थिंक डी भी करेक्ट है, दैट इज I इंटू सी क्या है डी में, सो 0.1 मोलार है एंड सी क्या है उसका 3 है, सो इट विल बी 0.3, एंड दूसरा क्या है 0.1 मोलार Na2SO4, तो इसका I ऑब्वियसली 3 है, तो दैट इज ऑल्सो सेम। ठीक है, सो इसमें आई थिंक एक ही आंसर दिया है बट दो आंसर करेक्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 29 जो है, वॉइस लैग हो रहा है क्या, अभी भी लैग हो रहा है? नहीं ना? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 29 में दो करेक्ट आंसर है, सी एंड डी, पीछे आई थिंक एक ही आंसर दिया है। ओके, नाउ आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 में इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2.1 मोलर गैस एंड ग्लूकोज सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल हैव, तो देखो जब हम इक्वल वॉल्यूम के दो सॉल्यूशन मिक्स करेंगे, ठीक है, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, एम रिजल्टेंट क्या आएगा 0.1 मोलार एक का है वॉल्यूम वी, दूसरे का भी 0.1 मोलार वॉल्यूम वी डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम 2V, क्या है ये 0.1/2 आ गया ना। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन जो है डिक्रीज हो गया, तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। देन क्वेश्चन नंबर 31, the osmotic pressure of a 5% weight by volume solution of cane sugar जिसका मॉलिक्यूलर मास 342 एट 15 डिग्रीज, तो एक मिनट, नहीं आई थिंक मैंने रॉन्ग कर दिया ना, मैंने रॉन्ग कर दिया, सेम रहेगा ना कॉन्सेंट्रेशन, 0.2 डिवाइड बाई 0.2 आया, सॉरी 0.2/2 आया ना, ठीक है, तो सेम रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन सेम रहा, हाँ, तो करेक्ट है, सेम ही रहेगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेम रहा, हमने एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा रॉन्ग कर दिया था। ओके, सो बी ऑप्शन आएगा, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हुआ है, हमने गलती से कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर लिया था। हाँ, देन क्वेश्चन नंबर 31, ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होता तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होता। क्वेश्चन नंबर 31, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए 5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इज, तो वॉल्यूम ऑब्वियसली हम 100 ml यूज कर सकते हैं, तो पाई इज इक्वल टू सी क्या होगा, तो 5 ग्राम हो गया डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ केन शुगर 342, देन डिवाइड बाय वॉल्यूम 100 ml, लीटर के लिए 1000 एंड 0.0821, टेम्परेचर इज 15 डिग्री मीन्स 288 है ना, सो क्या आ जाएगा प्रेशर, सॉरी ये या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आएगा, तो ये आएगा 3.45।
ठीक है, 3.456, या वी कैन से इट इज 3.46. This is question number 31. Then question number 32. 1 molar solution of non-electrolyte, non-volatile or non-electrolyte compound will produce an osmotic pressure. तो यहाँ पर obviously I की वैल्यू 1 लेंगे, तो ICRT and I की वैल्यू 1 लेंगे because non-electrolyte है. C की वैल्यू क्या है 1, R की वैल्यू 0.0821 and temperature is 273 केल्विन, 0 डिग्री बोला. ठीक है, सो क्या आएगा वैल्यू? ऑब्वियसली जितना गैस का होता था वही वैल्यू आएगा ना. ये हमारे पास हो जाएगा 22.4. ओके, सो 22.4 ATM आ जाएगा. Now question number 33. Which solution will exert highest osmotic pressure? तो obviously जिसका I सबसे ज्यादा होगा, है ना, phi is equal to ICRT. तो concentration तो सब में सेम दिया है, तो जिसका I सबसे ज्यादा उसका phi सबसे ज्यादा, है ना. तो I सबसे ज्यादा किसका है यार? ग्लूकोज यूरिया जो है उसका I 1 है. इन दोनों का I जो है वो क्या है 1 है. इसके अलावा NaCl जो उसका I क्या है? NaCl का I 2 है. व्हाट इज एलम? जैसे पोटास एलम की बात करते तो इट इज K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O. ठीक है, दैट इज पोटास एलम. तो इसका आई काफी ज्यादा है. पोटास एलम का फॉर्मूला लिख रहे हैं K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O. ठीक है, तो इसका आई अगर हम देखेंगे तो 3 तो इसकी वजह से आ गया एंड 5 इसकी वजह से आ गया. तो कितना हो गया? 8 हो गया ना. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगा? एलम करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा. इन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा. Concentration which of the following which will show minimum osmotic pressure? obviously जिसका I सबसे कम उसका phi सबसे कम, है ना. सो I किस किस का है भाई? BaCl2 का I क्या है? BaCl2 का I पास इसका I है 2 एंड CO4 का क्या है? इसका I हमारे पास 4. ठीक है, तो सबसे कम I किसका है? AgNO3 का. मीन्स यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा. Okay, so this is 34. Then 35. So at 25 degrees Celsius, the highest osmotic pressure is exhibited by 0.1 molar solution of. तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी. तो आई देखो, जितना ज्यादा आई उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर. तो CaCl2 का आई क्या है? 3. KCl का आई क्या है? 2. ग्लूकोज का क्या है? 1 एंड यूरिया का भी 1. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा? CaCl2 मीन्स ए ऑप्शन. And normal osmotic pressure of 1% NaCl solution are this. The degree of dissociation of NaCl. तो obviously I जो है वो क्या हो गया? Observed डिवाइड बाय नॉर्मल, है ना, या एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल. तो 5.7 डिवाइड बाय 3 दैट इज I.
Okay, so now NaCl का आई हो गया अपने पास, that is nothing but I think 1.9 है ना, yeah 1.9. So now NaCl का in terms of अल्फा क्या होगा, तो 1 then 0 0, इसका अल्फा रिएक्ट किया, इसका अल्फा अल्फा आया, so n टोटल क्या आ गया, n टोटल आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, हम बोल सकते हैं 1 प्लस अल्फा. तो यहाँ से I जो है वो भी अपने पास क्या हो गया, 1 प्लस अल्फा हो गया, दैट इज नथिंग बट 1.9. तो अल्फा की वैल्यू क्या आई, 0.9. क्लियर है? Now question number 37. So 37 में क्या है, if the observed and normal osmotic pressure, same concept है, of KCl हो रहा है यहाँ पर, तो I की वैल्यू क्या होगी, एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल, so that will be I. Okay, so ये क्या होगा, 5.85 डिवाइड बाय है 3.2, so this is 1.828, या हम बोल सकते हैं 1.83. तो KCl के लिए भी वैसा ही होगा जैसे NaCl के लिए है, ए पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इनिशियल 1, इसका 0 0, देन 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा. तो यहाँ से I जो है ऑब्वियसली आ जाता है 1 प्लस अल्फा, दैट इज 1.83. तो क्या आएगा I, सॉरी अल्फा क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू आ गई 0.8. ठीक है, ये 0.82 जो भी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 38. Now question number 38. In which of the following case osmotic pressure osmosis takes place if the solution are separated by, अब देखो दोनों साइड अगर डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर है तो दोनों के बीच में ऑस्मोसिस होगा. ठीक है, सो अलग अलग में देख लेते हैं. ए ऑप्शन में क्या है भाई, ए में फर्स्ट वाले में I इंटू सी क्या है, 0.1 इंटू 2, दैट इज 0.2. सेकेंड वाले का I इंटू सी क्या है, 0.2 इंटू 1, दैट इज 0.2. तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऑस्मोसिस नहीं होगा. बी ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो बी ऑप्शन में I इंटू सी क्या होगा, फर्स्ट वाले के लिए 0.1 इंटू सुक्रोस है, तो दैट इज 0.1. एंड दूसरे का I इंटू सी क्या है, 0.1 इंटू 1, वहां पर भी ऑब्वियसली सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा दोनों साइड, तो ऑस्मोसिस नहीं होगा. नाउ सी एंड डी ऑप्शन भी देख लेते एक बार. तो सी एंड डी ऑप्शन में क्या है, सी ऑप्शन में I इंटू सी क्या है, फर्स्ट वाले के लिए 0.05 इंटू एक की वैल्यू क्या है, 5 है, दैट इज 0.2. से यहाँ पर डी का भी एक बार देख लेते हैं. तो फर्स्ट वाले केस में डी में ऑस्मोटिक मतलब I इंटू सी 10⁻³ इंटू 3. ओके, एंड सेकेंड वाले केस में I इंटू सी क्या है, 1.8 इंटू 10⁻² इंटू NaCl है तो 2. तो ये भी आया 3 इंटू, एक मिनट, पावर -3 है, तो ये भी हमारे पास आ रहा है 3 इंटू 10⁻⁻3. तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी ऑस्मोसिस नहीं होगा बिकॉज दोनों साइड ऑस्मोटिक प्रेशर से. ठीक है. नाउ 39, द लास्ट वन, इसके बाद हम छोड़ देंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो FeCl3 ऑन रिएक्शन विद K4FeCN6 इन एक्वा सॉल्यूशन गिव्स ब्लू कलर. ठीक है, तो जब K4FeCN6 और FeCl3 एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ब्लू कलर बनता है.
तो इन दोनों को किससे सेपरेट किया गया? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो बताओ किधर ब्लू कलर बनेगा, एक्स साइड में बनेगा कि वाई साइड में बनेगा? तो वैसे ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में कराया, किसी भी साइड ब्लू कलर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमारे पास वाटर जो है, ये हम बोल सकते हैं सॉल्वेंट जो है, इज पास थ्रू SPM फ्रॉम विच साइड टू विच साइड? लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब राइट साइड टू लेफ्ट साइड, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड। तो जो पास होगा वो वाटर होगा, ना कि FeCl3। अगर FeCl3 राइट साइड से लेफ्ट साइड में आता तो हमारे पास ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में ब्लू कलर फॉर्म होता है, हम बोल सकते हैं एक्स साइड में फॉर्म। ओके, तो वाई साइड से एक्स साइड में हमारे पास क्या आ रहा है? वाटर फ्लो होके आ रहा है, ना कि FeCl। ठीक है, तो FeCl3 और K4 एफिशिएंसी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई ब्लू कलर जो है फॉर्म नहीं होता है। मीन्स डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर क्या है? करेक्ट। ओके, तो ये हमने 1 to 39 जो है डिस्कस कर लिया है, जो कि कौन सा पार्ट है? ऑस्मोसिस वाला पार्ट भी हो गया है, वेंट ऑफ फैक्टर वाला पार्ट भी हो गया है, एंड कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट भी हो गया। क्लियर है? बाकी जो है हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ओके, रिदेश AgNO3 में Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव है ना भाई, दो ही आयन आएंगे ना। AgNO3 में एक तो Ag का आयन आएगा और दूसरा NO3 का आएगा, तो दो ही आयन आए ना। ओके, सो चलो आज का लेक्चर फिर हम यही पेंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये कंप्लीट भी कर देंगे। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है तो उसमें लिक्विड सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम उसको क्या कर लेंगे? डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो चलो आज यही पे एंड करते हैं। बोलो हिरल, कुछ डाउट है क्या? हैंड रेज किया है। सर हम लोग का एक्स्ट्रा होमवर्क दे सकते हो आप, क्योंकि हम लोग 7th को भी एग्जाम है ना। क्या बोल रहे हो? आप NCERT में से सम स्मार्ट करके दे सकते हो हम लोग को अभी। हेलो, NCERT मेरे पास है ही नहीं। 7th को कौन सा एग्जाम है हिरल? TWT है ना। 1 मिनट, आपको बोल दी कौन सा चैप्टर है। 1 मिनट। 1 सेकेंड सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। हाँ, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिर जो तो अपन ने कराया ना ऑलरेडी डिस्कस। हाँ, तो उसमें से ही आएगा ना, एक्स्ट्रा नहीं आएगा ना, उतना ही आएगा ना। हाँ, तो बुकलेट अच्छे से कंप्लीट हो गया। हाँ, क्या कोई अपना बोर्ड नहीं, मैंने बोला कि NCERT में सब सम देते हो तो फिर ठीक है। हाँ, तो NCERT में भी उसमें देख लो ना। NCERT का एग्जाम्पलर है क्या तुम्हारे पास? ओके सर, हाँ है ना, PDF था उसका मेरे पास। हाँ, तो भी ट्राई कर सकते हो। हाँ ठीक है, फिर मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ। हाँ, फिर मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ, ठीक है। सम उसका आंसर। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। ओके, सो चलो यहीं पे एंड करते हैं लेक्चर। बाय, टेक केयर।